क्या जिस्म के नापाक होने की वजह से कपड़े भी नापाक हो जाएंगे? जी नहीं, हाँ, जिस्म पर नजासत है और उसकी तरी नजासत की छूट कर कपड़ों पे आती है तो कपड़े नापाक होंगे, जहाँ ये तरी पहुँची नजासत की तरी। हाँ, और वैसे अगर बदन पर नजासत लग गई और अब वो सूखी हुई है तो कपड़ा टच हो रहा है तो नापाक नहीं होगा, कि सूखी चीज़ को नापाक नहीं करती। सूखी नजासत सूखी पाक चीज़ को नापाक नहीं करेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, मिसाल के तौर पर गाय का गोबर का जो उपला है वो जेब में रख लिया सूखा सूखा और नमाज पढ़ी तो अब नमाज नहीं होगी, कि वो बदन के ताबे हो गया, जेब में आ गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह खून टेस्ट करने के लिए बोतल में निकलवाया तो वुज़ू तो टूटा, मगर वो खून की बोतल जो है ये जेब में रख ली और उसका वजन जो है उस नजासत का 4.5 माशे से ज़्यादा है तो नमाज नहीं होगी, बकुर तहरीम होगी। अगर 4.5 माशे है तो ज़्यादा होगी तो नमाज नहीं होगी। और ये खून निकलवाया जब तो वुज़ू था तो ये निकालने से सिरिंज में खून इतना सारा आ जाता है कि वुज़ू टूट जाएगा। और बाज़ औक़ात ये यहाँ खून बह भी जाता है तो जब भी खून निकलवाए तो फिर ये हिस्सा जो है ये धोकर पाक कर लेना चाहिए, जबकि खून इस सुराख से निकलकर बाहर फैला हो, उमूमन फैल जाता है, धो लेना चाहिए। और जब भी खून टेस्ट करवाएं तो मर्द से और औरत से ही खून निकलवाए। और ये स्ट्रिप लगा देते हैं, मैं तो नहीं लगवाता स्ट्रिप खून रोकने के लिए, इसकी मुझे तो आदत नहीं होती, खाली चंद लम्हे रुई रख कर दबा लें तब भी खून मेरा तो बंद हो जाता है, बस स्ट्रिप लगाते हैं। ज़रूरत ना हो तो ना लगाएं, फिर ये हटानी पड़ेगी वुज़ू में। तो फिर ये कि इसमें खून मज़ीद अंदर जज्ब होता है और बाजू का इसी के साथ वुज़ू किया तो उसको धो के पानी आएगा तो वो भी अगर वाकई खून ऊपर जज्ब हुआ है बहने की मिक़दार तो वो नापाक पानी फिर कपड़े नापाक करेगा और मसाइल होंगे। फिर बाजू का स्ट्रिप के साथ स्ट्रिप पे चिकनाहट होती है, ये चिकनाहट अगर जम गई बदन पर तो इसको छुड़ाने के मसले, जब तक छुड़ाएंगे नहीं इसके नीचे पानी नहीं बहेगा तो फिर वुज़ू का मसला। तो इसलिए वो स्ट्रिप ज़रूरत ना हो तो ना लगवाएं, ये लगा ही देते हैं, मतलब आपको ज़रूरत है कि वाकई आपका खून जल्दी बंद नहीं हो रहा स्ट्रिप के बगैर तो भले लगवाएं, लेकिन फिर वही एहतियातें करनी होंगी वुज़ू में जो अभी अर्ज़ की मैंने। और ये एक मदनी सोच आपने दी ना कि मर्द से वो तरकीब रखी और औरत से, मगर यहाँ पर अजीब व गरीब जहनीत के भी लोग पाए जाते हैं, यार औरत से निकलवाओ, इसका हाथ थोड़ा हल्का होता है। इसका हाथ तो हल्का है लेकिन जहन्नम का अज़ाब बहुत भारी है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी तो वाकई आपने सही बताया। मैं मदीने मुनव्वरा में मुझे ज़रूरत पड़ी थी इंजेक्शन लगवाने की, तो मैंने तरकीब बनाई इस भाइयों के ज़रिए कि मैं मर्द से लगवाऊंगा इंजेक्शन, लेडीज से नहीं। तो डॉक्टर क्यों मेल नर्स बहुत होती हैं, ये सस्ती मिलती हैं, पता नहीं क्या है, फीमेल मेल कम। तो वो डॉक्टर जो था वो टूटी फूटी उर्दू बोलता था, पता नहीं किस मुल्क का था, बंगाल का था या कहाँ का था। तो वो कुछ इस तरह मेरे को बोला, तुम कैसा मौलाना है, जेंट्स यानी जो मर्द हैं वो इंटरेस्टेड होता है कि हमको फीमेल इंजेक्शन लगाएगा, तुम कैसा मौलाना है, तुम बोलता हमको मेल इंजेक्शन लगाएगा, मर्द लगाएगा। मेरा ख्याल समझ गए होंगे आप, वो कहने वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि औरत का हल्का हल्का हाथ लगे, नरम नरम, नऊज़ु बिल्लाह,
वो इंटरेस्ट होता है कि औरत ही लगाए, और तुम बोलता है औरत नहीं लगाए। तो हमने वो काम किया जो इस्लाम हमको सिखाता है, औरत हमको हाथ नहीं लगाएगा। खैर, तो ये मदनी फूल कबूल कीजिए। कभी अल्लाह आपको सेहत दे, कभी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में दाखिल भी होना पड़ता है, तो वहाँ भी औरतें आकर सब कुछ कर रही होती हैं। अभी पिछले दिनों कुछ मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैं मुल्क से बाहर था, यहाँ तो हॉस्पिटलों में जा नहीं सकता मैं, अल्लाह ऐलान तरकीब मुश्किल होती है मेरे लिए। खैर, तो वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं था, तो मैं गया तो वो ब्लड प्रेशर और नापने की कोई मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाई ब्लड प्रेशर पहले था, लेकिन कुफल पेट के कुफले मदीना की बरकत से चला गया वो, अल्हम्दुलिल्लाह। जब जैन बना 100 दवा की एक दवा परहेज है, वरना डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की तुमको दवा खानी है, और जो ये परहेजी नहीं करते वो खाएं, हाँ जिंदगी भर खानी होती है। परहेजी करें तब भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक छोड़ें, एकदम ना छोड़ें इसको, थोड़ी 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 करके डॉक्टर जब कहे तो छोड़ दें। और डॉक्टर वो जो इसका फील्ड हो, ये ब्लड प्रेशर चूँकि इसका ताल्लुक हार्ट से, दिल से, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ना, उसके मशवरे से छोड़ें। ये गली गली जो बैठे होते हैं ना डॉक्टर, इनकी बात वैलिड नहीं है इसमें, ये मेहरबानी करना, अपनी जान खतरे में नहीं डालना, मुझे आपकी ज़रूरत है। और वैसे फ़िलहाल तो वो 6, 7, 8 तक तो मदनी काफ़िले भी सफ़र करवाने ना, आप जिंदा होंगे तंदुरुस्त होंगे तो मेरे मदनी काफ़िले इंशाअल्लाह शैतान के कलेजे में खंजर भोंकेंगे इंशाअल्लाह, और गुस्ताखान रसूल का मजीद दिल जलाएंगे इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग, जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग। हम गुस्ताखान रसूल से, हम गुस्ताखान रसूल से, हम गुस्ताखान रसूल से। अच्छा, तो वो मैं गया हॉस्पिटल, मुझे कोई टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो अब इत्तेफाक से वो जो दूसरे स्नैप थे उनको शायद मैंने कहा तो था, मगर शायद तवज्जो नहीं उनकी रही, तो खैर इन्होंने तो पर्ची वगैरह सब बनवा ली। अब वो एक नर्स मेरी जान पर आ गई, वो गैर मुल्की थी, उर्दू नहीं जानती थी, तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए पहुंच गई, तो मैंने बोला मैं तेरे को दांत नहीं देता, मैं नहीं करवाऊंगा। तो मैं तुम्हें झेपा और मैंने आवाज़ दी जो इस्लामी भाई थे उनको, और मैं वहाँ से तेज़ी से भागा, वो बुलाती रह गई बाबा बाबा बाबा, ब्लड प्रेशर नापेगा। मैं तो भाग गया। तो फिर उसने फिर जाकर कहा कि वही है, तो हमको आदमी से ब्लड प्रेशर नपवाना है इसका। तो अब देखो वो रात का टाइम था, ज़रूरत पड़ गई थी। अफसोस के उस हॉस्पिटल में एक भी मेल नर्स नहीं था, मर्द था ही नहीं। दूसरे ड्यूटियों पर तो थे मर्द इक्का दुक्का, लेकिन बोला हमारे पास कोई मर्द नहीं है, तो वो हम मतलब वहाँ से वापस चले गए, हमने नहीं उनसे काम करवाया। दूसरी हॉस्पिटल में पहले से उसने जाके मालूमात की, वहाँ भी कोई आदमी नहीं था, औरतें ही औरतें। तीसरी हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम मर्द के ज़रिए हो गया। ये सब किस्से आपकी तालीम के लिए है ना, कि अब ये मेरी फजीलत का बाब ना बनाए, जो काम मैंने किया वो आपको भी करना ही है। कि जितना आपसे मुमकिन है, हाँ जहाँ नामुमकिन हो जाए, और अब औरत के बगैर चारा नहीं है, तो जहाँ शरीयत इजाज़त है तो ठीक है वो मजबूरी है, लेकिन जहाँ जहाँ बचना मुमकिन है वहाँ तो बचना ही होगा ना। यहाँ तो आसरा ही नहीं करते ना, मजबूरी है यार करके हाथ पकड़ा देते हैं। नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, मर्दों से दुनिया खाली नहीं है। मर्द कुफरिस्तान में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। अपनी कोशिश होनी चाहिए, अपनी तड़प, अपनी कुड़न, अपना जज्बा होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह मंजिल आकर कदम चूमेगी आपके, मदीना मदीना हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी मतलब इलाज हो, इंजेक्शन लगाना हो, तो भी मर्द मर्द से, औरत औरत से।
मगर ये नरीना औलाद और मुअन्नस मुज़क्कर के चक्कर में ये औरतें जो अल्ट्रासाउंड करवाती है ना कि पेट में बच्ची है बच्चा है, ये नाजायज़ है। हाँ, इसलिए कि वो औरत के सामने भी बेपर्दगी जो मैं कहना चाहता हूँ शायद समझ गए होंगे, ये वो उस गंदी जगह से जिसका पर्दा फ़र्ज है वो उस जगह से अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसके सामने वो चित्र खोलना पड़ता है औरत के सामने, तो ये जायज़ नहीं है बिला इजाज़त शरई। तो सिर्फ इस मालूमात के लिए कि बेटी है या बेटा, अल्ट्रासाउंड करवाना जायज़ नहीं है। और ये एक्यूरेट होता भी नहीं है, ये जन्नी है, ये यकीनी नहीं होता। और ऐसे केस तो ऐसे अजीब अजीब बाज़-औक़ात हो जाता है। एक केस हुआ तो मदनी चैनल पर किसी ने तासुरात दिए थे, डॉक्टर ने, खुदा तर्स डॉक्टरों की भी ज़ाहिर है कि होते हैं कुछ ना कुछ, या किसी लेबोरेटरियन ने जो इसका वो फील्ड रहा होगा उसने, कि हमारे यहाँ एक औरत का इस तरह वो अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसके पेट में बच्ची जाहिर हुई। जब शोहर को पता चला तो उसकी घूम गई। जैसे बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है ना दुनिया में, ये गधे ये समझते हैं कि इस औरत के हाथ में बच्चा जनना, लड़की क्यों जनेगी, लड़का जन, जैसे बेचारी के इसके हाथ में ना हो ना, और उसको 1 2 3 कर दिया, तलाक दे के भाग जाओ, तलाक दे दी मतलब उसने, शोहर ने, इसके पेट में तो बच्ची है। एक तो बच्ची या बच्चा जब पेट में होता है, ये औरत जानती है उसको कितनी तकलीफ होती है, फिर इतना बड़ा टेंशन दिया उस जालिम ने कि बेचारी को इस नाकर्दा जुर्म में इसको तलाक दे दी। खैर वक्त आया तो शोहर की नाक जड़ से कट गई कि उस मुतल्लका बीवी को, जिसको जालिम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ने लड़की करार दिया था, अल्लाह ने उसको बेटा दिया। लेकिन वो शोहर तलाक दे चुका था, उस नालायक ने अपना घर उजाड़ चुका था। तो ऐसा ना किया करें, औरत का कोई कसूर नहीं है। एक बेटी जने, 2 बेटी जने, 11वीं की 11 बेटियां हो जने, रहमत है अल्लाह की। चलो दिल चाहता है कि बेटा हो, इसमें गुनाह नहीं है, दुआ करता है मुझे बेटा हो, इसमें भी गुनाह नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताएं कि क्या औरत का इसमें कोई कसूर है? अच्छा, फिर अगर कसूर है तो मर्द पूरा कसूरवार है कि मर्द के बगैर औरत बच्चा जन ही नहीं सकती। तो तेरे में कोई मसला था कि आज औरत बच्चा जन रही है, मैं खुलासा नहीं करता, जो समझते हो समझते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी करते हो। इस तरह के कई दिल खराश वाक़यात हैं कि वो बेटी की वजह से औरतों पर ये नादान जुल्म करते हैं। तौबा करो, तौबा, और माफ़ी मांगो जिस पर जुल्म किया है, खुदा से गिड़गिड़ा कर तौबा करें। कभी ऐसा सोचे भी नहीं कि ये औरत ने बेटा जना, बेटी जनी तो औरत कसूरवार है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, बेचारी का इसका क्या कसूर? ये भी बेटी की ख्वाहिशमंद होती है, ख्वाहिशमंद होना गुनाह नहीं है, लेकिन बेटी को बुरा ना समझे। बेटी अल्लाह की रहमत है, इसके अपने फजाइल है। इंशाअल्लाह अनकरीब मकतबतुल मदीना आपको बेटी के फजाइल पर रिसाला देने वाला है। अभी इस इंजेक्शन का चल रहा था ना फीमेल से, तो एक नई आई है SMS के ज़रिए कि अगर नर्स दस्ताना पहन ले तो चलेगा। यानी कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं, आदमी को इंजेक्शन लगाना है, आप वो तो आपने ताला लगा दिया कि भाई मर्द औरत से ना लगाए। तो अब ये कि अगर औरत ने दस्ताना पहना हुआ तो, औरत ने दस्ताना पहना हो, हाँ तो बाजुआना क्या बोले नहीं इसको? नहीं, मोजे बाजू पे लगाते हैं ना इंजेक्शन। नहीं, औरत अच्छा, ने औरत मर्द को दस्ताना पहन कर उसका हाथ नहीं लगेगा, मोजा लगेगा, लेकिन औरत से इंजेक्शन औरत का बदन झुकेगा, उसकी सांस, उसकी गर्मी, और जब औरत झुकती है तो उसकी जो आप समझते होंगे, जो मतलब बनता है हैयत, वो कितनी खौफनाक होती है मर्द के लिए। इसका क्या बनेगा इन सब का? फिर औरत बोलेगी और आस्तीन चढ़ाओ, फिर वो मलेगी स्प्रिट,
तो इसका क्या, इसको सुरूर नहीं आएगा, इससे गंदी लज्जतें नहीं पैदा होंगी। तो ये तो उलमा ही फैसला करेंगे कि दस्ताना ये पहन ले और मर्द अपनी माँ के तस्वुर में गुम हो जाए, तो शायद गंदी लज्जत सब बचत हो। तो बाकी अब माँ याद नहीं आएगी, अब कुछ और ही याद आएगा। जब वो आएगी ना, होती भी जवान है यार, नर्सें आमतौर पे जवान ही होती हैं, तो इसलिए वो मेरे फार्मूले पर ही रहे आप। भले 3 हॉस्पिटल आपको जाना पड़े, वो मर्द तलाश कर लेना, आपकी मेहरबानी। पैसे पहले उसमें पैसे शायद मिल गए थे वापस, छोड़ना याद नहीं है। अब मुझे भूल गया हूं मैं, पैसे गए मेरे, याद नहीं आ रहा वल्लाह आलम। खैर पैसे भी जाए तो जाए, आखिरत हाथ से नहीं जानी चाहिए। रब नाराज ना हो, जेब नाराज होती है तो होती रहे, कल होती हो तो आज हो जाए, आज होती हो तो अभी हो जाए, मेरा रब नाराज ना हो। जेब एक बार अगर निकल भी गया रब की रजा के लिए तो दोबारा भर जाएगा, ज्यादा भरेगा, बन संवर के भरेगा इंशाअल्लाह। वो रिसाले का नाम जो है, जिंदा बेटी कुएं में डाल दी, ये नाम है। तो अब कब आएगा ये तारीख तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो काम अब जो मेरे हाथ का था वो तो हो चुका है, कभी का हो चुका है। इंशाअल्लाह बारी लगेगी तो छप जाएगा इंशाअल्लाह। मुल्क से बाहर था जब मैंने उसको तरतीब दिया था, इल्मिया के ताउन से। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।